इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम एलआईसी के नए पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ओल्ड पोर्टल से डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा, तो जिनका भी डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा है वो एलआईसी का नया एजेंट पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे उसको ओके करना है उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपको डाउनलोड एजेंसी डेटा के अंदर आना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड एजेंसी डेटा का, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इस पर आपको आना है। आपको कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, बाय ओटीपी ही, बाय एमपिन और न्यू पोर्टल। तो हमें न्यू पोर्टल का यूज़ करना है, क्योंकि पुराने पोर्टल्स में लगातार चेंजेस होने के कारण उसमें अपडेट नहीं हो रहा है। तो जिस आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके की, तो आपको न्यू पोर्टल का यूज़ करना है। ये हमारा न्यू पोर्टल है। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स का, यहाँ से हम ओके कर सकते हैं। जैसे हम इस पर टैप करेंगे, यहाँ पे आपसे न्यू पोर्टल, ओल्ड पोर्टल, दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको न्यू पोर्टल पे सिलेक्ट करना है। ये न्यू पोर्टल का ऑप्शन है, ये आपको सिलेक्ट करना है। आपको कुछ इस तरह से विंडो दिखेगी। जो नए यूजर हैं उनको इस तरीके से विंडो दिखेगी। जो पहली बार नए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नए एजेंट पोर्टल पे, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको इस तरह से विंडो दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन है। यहाँ पे ये रजिस्टर एजेंसी का एक ऑप्शन है। यहाँ पे हमें इस एजेंसी को रजिस्टर करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो नए यूजर को कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस पे टैप ये करने के बाद सामने आपको इस तरह विंडोज दिख जाएगी। विंडोज दिखने के बाद आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम आएंगे और आपका इस तरीके से एक सेंडिंग रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट आएगा। आपको सामने इस तरह की विंडो दिखने लगेगी। तो जो रजिस्टर्ड नंबर होगा आपका एलआईसी में, उसी नंबर से आपको मैसेज सेंड करना है एलआईसी के एक नंबर पे। आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर आपका आनंदा पे लॉगिन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, जो नंबर आपका आनंदा पे लॉगिन है उसी से ही आपको सॉफ्टवेयर का रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं सिम 2 पे आता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से मैं एक मैसेज करता हूँ। ये मैसेज चला गया एलआईसी के नंबर पे, और हम वापस आते हैं, सॉफ्टवेयर पे वापस आते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे थे इस तरीके से सिम का, कि अब मेरे पास दो सिम है तो मैं दोनों सिम, तो मैंने सिम सेकंड को यूज किया। तो ये आपका सामने यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे इसको वेरीफाई करना है मैसेज सेंड करने का। ये वेरीफाई किया और ये वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई होने के बाद आपका देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे इस तरीके से। आपको स्टार्ट डाउनलोड एनबीएफपी करना है। तो इस तरीके से आपका डेटा स्टार्ट होना, डाउनलोड हो जाएगा नए पोर्टल से। नए पोर्टल्स में नया पोर्टल चल रहा है, लेकिन थोड़ा डेटा स्लो अपडेट हो रहा है, लेकिन वो वर्किंग कर रहा है। तो धीरे धीरे एलआईसी इसी पे ही काम कर रही है। काफ़ी जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी कि उन्होंने नए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तो कर दिया होगा, लेकिन उनका डेटा प्रॉपर अपडेट नहीं हो रहा होगा। तो उसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको एवरी 5 to 10 डेज में पासवर्ड भी करना होता है। अगर रीसेट नहीं करते हो तो आपको डेटा डाउनलोडिंग तो दिखाएगा, लेकिन डेटा अपडेट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है रीसेट पोर्टल पासवर्ड का, इस पर हमें आना है। और इस तरह से आपको सामने विंडो दिख जाएगी। यहाँ पे आपसे पैन नंबर डालने को पूछेगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। ऑलरेडी देखो यहाँ पे डाला हुआ है, एक पैन नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ पे आपको डालने को बोले, हमने रिक्वेस्ट ओटीपी किया। यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा होगा कि ओटीपी जो है आपकी ईमेल आईडी पे चला गया। तो आपको ईमेल आईडी से चेक करना है ओटीपी आया कि नहीं। इस मेल पे ओटीपी रिसीव हो गया है। ओटीपी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज पासवर्ड करेंगे, पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। ये पासवर्ड जो है चेंज हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से आपको रजिस्टर एजेंसी पे आना है और रजिस्टर करना है दोबारा से। ये उनके लिए है जिनका पोर्टल पासवर्ड, अगर पासवर्ड एक्सपायर हो गया हो, हमें वेरीफाई करना है। बैक किया और उसको वेरीफाई किया और ये वेरीफाई है। फिर आप डेटा डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे तो आपका डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया है। और उसके बाद आप अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। एनबी अपडेट करने का ऑप्शन है, डीओवी अपडेट करने का ऑप्शन है, अपडेट क्लाइंट एड्रेस करने का अपडेट। अगर आपको लगता है कि इनसे अपडेट नहीं हो रहा है तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कमीशन बिल और ड्यू लिस्ट से भी आप अपना प्रीमियम वगैरह अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी ईयर का किस उसका ओके करना है। यहाँ पे कमीशन बिल से जिस भी लोकेशन में आपका कमीशन बिल वगैरह होगा, आपको उसको ओके करके यहाँ पे ओके कर देना, और यहाँ पे स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कमीशन बिल से भी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैनुअल प्रोसेस है। तो ये नए पोर्टल का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था जो आपको मैंने बताया, और कैसे से अपडेट करना है।